Vastu, because you are also a renowned Vastuvid and a person who believes in scientific Vastu. जी. Sir, nowadays we see that general Vastu has taken precedence over the actual Vastu that is written in the classics. जी. Tell me, sir, is general Vastu helpful? Without astrological consultation, without knowing your birth chart, without knowing anything, only, okay, south is for this, let me put this. जी. Does it help, sir? नो वरुण जी, देखिए, एक चीज तो बहुत पक्की है कि अगर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हमारी दशा के अंदर किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन हो रहा है, किसी भी तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, ठीक वही चेंजेस हम अपने घर के अंदर भी करेंगे, क्योंकि ये प्लैनेट हैं जो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर एक पैटर्न को डेवलप करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने सिलेक्शन को करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कि कोई व्यक्ति चंद्रमा की महादशा से गुजर रहा है, तो यू विल सी कि वो घर में जो सबसे ज्यादा पेंट कराएगा वो व्हाइट होगा, उसको पसंद ही व्हाइट पेंट आएगा, बिकॉज प्लैनेट सबसे पहले अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा किसी भी पीरियड में, सबसे पहले. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज कि आप किसी भी रेमेडी को घर में लगाने जा रहे हैं, वो किसी ना किसी प्लैनेट से कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, जो जर्नलाइज्ड वास्तु है, बेसिकली जिसको कई लोगों ने अपना नाम देकर आज की डेट में चला दिया है, ये जर्नलाइज ना होकर वरुण जी ये लाल किताब वास्तु है, जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट है मकान कुंडली. तो जिस तरीके से हमारे 12 घर हैं, उसी तरीके से हमारे मकान के भी 12 घर हैं, उसकी भी एक कुंडली है. और मकान कुंडली के अंदर जो छठा भाव है, काल पुरुष की जो छठी राशि है, जिसमें बुध यानी कि मरकरी एक्सॉल्टेड होता है, वो नॉर्थ के अंदर है. इसलिए जर्नलाइज वास्तु में जितनी भी बुध की रेमेडीज हैं, चाहे वो ग्रीन प्लांट हो, ग्रीन लैंडस्केप हो, या ग्रीन बोतल में मनी प्लांट हो, वो सब नॉर्थ में रखने के लिए बोला है, क्योंकि एक्सॉल्टेशन में प्लैनेट अच्छे फल देता है. लेकिन क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी ने नक्षत्र और उप नक्षत्र को इंट्रोड्यूस कर कर एक बहुत अच्छा चॉइस ऑफ सिलेक्शन हम लोगों को दिया, और उन्होंने ये कहा कि प्लैनेट कितनी भी अच्छी स्टेट में बैठा हो, अगर वो नक्षत्र या सब लॉर्ड के लेवल पर अगर नेगेटिव हाउसेस का रिजल्ट ऑफर कर रहा है, जो कि 6, 8 एंड 12 है, तो वो प्लैनेट कहीं ना कहीं आपके लिए डैमेजिंग प्लैनेट हो गया. और ठीक उसी टाइम पर आप जिस रेमेडी का सिलेक्शन करने जा रहे हैं, वो रेमेडी वाला प्लैनेट भी अगर 6, 8, 12 से कनेक्टेड होगा, तो वो रेमेडी आपका अच्छा करने के बजाय उल्टा कर देगी. तो सबसे पहले तो ये जान लो कि प्लैनेट से पार पाना इतना इजी नहीं है जितना ये सोचते हैं. और आज की डेट में जिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वास्तु को आप चेंज कर दो तो आपका डेस्टिनी पैटर्न चेंज हो जाएगा, उनसे सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी कुंडली में चौथा भाव एक्टिव नहीं होगा, आप चाहकर भी अपने घर का वास्तु भी नहीं कर सकते. बहुत सही बात है, बहुत सही. बिकॉज अगर आप कुछ भी अपने घर के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव करने जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कोई बदलाव, तो कहीं ना कहीं 4th हाउस को एक्टिवेशन में आना ही होगा. ओनली देन इट इज पॉसिबल टू चेंज एनीथिंग. अदरवाइज मैंने कितने लोगों को देखा है कि वास्तु में कोई एक पर्टिकुलर चीज उनके सामने आंखों के आगे पड़ी है, उनको खटक रही है, और वो कह रहे हैं 2 महीने से यहाँ पर पड़ी है और मैं इसको हिला नहीं पा रहा हूं. इट इज ओनली बिकॉज के उसको वहां से हटाने का समय ही नहीं आया है. जैसे ही एडी चेंज होगी, जैसे ही पीडी चेंज होगी, आप अपने आप उसको वहां से हटा दो. सही बात है. तो जो लोग ये बात आज की डेट में कर रहे हैं कि आप रेमेडी को यहाँ रख दो रिजल्ट ले लो, वहां रख दो रिजल्ट ले लो, वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ खेल रहे हैं. वो खिलवाड़ है ग्रह के साथ.
तो बजाय ग्रह के साथ खेलने के, सबसे पहले ये एनालिसिस करके देख लें कि क्या जिस रेमेडी को हम यूज करने जा रहे हैं उस रेमेडी से जुड़ा हुआ प्लेनेट हमारी कुंडली में अनुकूल है कि नहीं। एग्जैक्टली। नहीं तो आप जिस कार्य हेतु उस रेमेडी को यूज करने जा रहे हैं वो रेमेडी आपका कार्य करने की बजाय उस कार्य को चलते चलते को भी बिगाड़ दे। और वरुण जी, मेरे अपने पर्सनल वास्तु एक्सपीरियंस में ऐसे कितने ही केसेस हैं जिसमें किसी आदमी ने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटा सा केस शेयर करूंगा। जलंधर का एक स्टूडेंट थे मेरे, जो मेरे से वास्तु कोर्स करने आए, तो उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही थी। सिंह लगन के व्यक्ति थे तो ऑब्वियसली चंद्रमा 12th लॉर्ड हो गया, और जो नक्षत्र में था वो बृहस्पति के था तो 8th हाउस से भी कनेक्टेड हो गया, तो 8-12 कहीं ना कहीं कनेक्शन हो गया। और नीचे सैटर्न का सब लॉर्ड था तो वो 6-8-12 का कनेक्शन बन गया, पूरे प्लेनेट में वो स्ट्रिंग बन गई 6-8-12 की। तो ही सेड कि सर मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है और उस प्रॉपर्टी के लिए मेरे को लोन लेना है। तो मैंने अंतरदशा देखी, अंतरदशा में भी कोई इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था कि उसको लोन मिल पाए, क्योंकि 6th हाउस का एक्टिवेशन में आना बड़ा जरूरी है अगर लोन आपको चाहिए। तो उस व्यक्ति ने सफेद घोड़े अपने नॉर्थ वेस्ट में रख दिए थे, क्योंकि जर्नली ये कहा जाता है कि अगर आप सफेद घोड़े नॉर्थ वेस्ट में लगा देते हो तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैंने उनको बड़ी अजीब बात कही, उन्होंने कहा मेरे घर में सफेद घोड़े रखे हैं। मैंने कहा अपने सफेद घोड़े आप हटा दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। वो कहता सर आप कैसी बात कर रहे हो कि सफेद घोड़े नॉर्थ वेस्ट में मैंने रखे हैं लोन के लिए और आप कह रहे हो उनको हटाने से लोन मिलेगा। और मेरा इसके पीछे का जो तर्क था वो बहुत सिंपल था कि क्योंकि चंद्रमा महादशा के अंदर 6-8-12 का रिजल्ट ऑफर कर रहा था कि चंद्रमा को वहां एक्टिव करने की बजाय आप चंद्रमा को हटा दो वहां से। यू वोंट बिलीव, वो यहां से गया, 7वें दिन उसका मैसेज आया कि सर 4 दिन बाद मेरी रजिस्ट्री है, मेरा लोन पिछले दिन सैंक्शन हो गया। मैंने कोई रेमेडी नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, सिंपली उसकी रेमेडी को उठा दिया वहां से। तो अगर आप कोई भी इस तरीके का सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई भी इस तरीके की चॉइस आप रख रहे हैं, तो पहले ये जरूर देख लें कि जो रेमेडी आप लगा रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली कितनी एक्यूरेट है या कितनी डिस्ट्रक्टिव है आपके चार्ट के लिए। तो मेरा अपना ये मानना है। एब्सोल्युटली, अगर आपका 6-8-12 का एक्टिवेशन चल रहा है और चंद्रमा के साथ वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप अगर उसी को रखेंगे और उसी को पावर देते रहेंगे, 6-8-12 को पावर देंगे, तो कहां से आपको लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस स्टेट पर अगर मेरे से कोई पूछेगा तो आई वुड से कि आप चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों का दान शुरू करिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि वरुण जी, मैंने क्या देखा है कि ज्योतिष में जो सबसे प्रमुख जो पीड़ा के भाव हैं या जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पीड़ा देते हैं, वो 2 ही भाव हैं, वो है 8 और 12। छठे को थोड़ा सा बदनामी इसलिए मिली हुई है क्योंकि वो 8-12 के साथ कई बार वर्क करने लगता है, लेकिन हमेशा छठा बुरा नहीं है। नहीं, बुरा नहीं है। आपका लोन भी देता है तो आपको दुश्मन से लड़ने का ताकत भी तो वो देता है। सर आपको IAS ऑफिसर तक बनाने का काम छठा भाव करता है। एकदम। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन में तो आपको वही आगे लेकर जाएगा। एकदम। कोर्ट केस जीतना भी है तो छठा भाव तो आपका जरूरी है। बिल्कुल, छठा भाव एक्टिवेशन बड़ा जरूरी है, तभी आप कोर्ट केस जीत पाएंगे। एकदम। तो 8 और 12, 8वां भाव पीड़ा का है। और जितने भी सडन ऑकरेंसेस हमारी लाइफ में होते हैं, अचानक से कोई धन हानि हो गई, वो भी 8वां भाव है। और सफरिंग्स का भाव 8वां है। अगर कोई आदमी सफर कर रहा है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो 8वां भाव है। 12वें भाव को मैं लॉस का मानता हूं, हानि का मानता हूं। ये हानि जरूर करता है 12वां भाव, लेकिन ये पीड़ा नहीं देता। इट इज नॉट द 12th हाउस विच मेक्स यू सफर। ये आपको एक आइसोलेशन की स्टेट में जरूर डालता है, बट पीड़ा आपको 8वां घर ही देगा।
अगर आप क्राइसिस में हैं, आपको एक पीड़ा हो रही है, आप एक पीड़ा को भोग रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ 8th हाउस, व्हाट आई बिलीव. But 8th house is और also a magical house. एब्सोल्युटली सर, हम लोग Sir, आज 8th की house डेट is में a जो कुछ magical house. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इट इज लाइक एक्टिवेटर नंबर. Absolutely. No doubt about it. Especially for astrologers, it is like activator number. And I believe the 3 houses that I actually see whenever I am seeing someone's chart is 6, 8, and 12. Nothing else. Absolutely. Nothing else. बिल्कुल. So, sir, Vastu, coming back to the topic, just went a bit time. Coming back to the topic, sir. How can we actually do remedies on Vastu? Should we follow the Lal Kitab or should we follow the internet forums or what? How should we do it? वरुण जी, कोई भी विषय अगर आज की डेट में यूज किया जाए, कोई भी विषय, तो वो अपने आप में गलत नहीं है. हम गलती करते हैं कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करने में, उसकी एप्लीकेशन में. कोई भी विद्या, चाहे वो केपी है, चाहे वो जैमिनी है, चाहे वो वैदिक है, पराशरी है, सारी विद्याएं कहीं ना कहीं पॉइंट एक ही चीज को करती. अगर हम सही तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे तो कंक्लूजन एक ही निकलेगा, कोई भी विद्या हो. तो आपने जो प्रश्न किया कि हम किस तरीके से उस पर चलें, तो उसमें सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि जिस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है किसी भी विद्या पर, फॉर एग्जांपल लाल किताब में आज की डेट में जितने भी लोग लाल किताब में काम कर रहे हैं, वो लोग कई जगह पर मार खाते हैं. किस लिए? क्योंकि उन्होंने लाल किताब को सिर्फ बुकिश लैंग्वेज तक ही सीमित रखा है. उन्होंने लाल किताब को एक्सटेंड करके नहीं देखा. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी एक बात शेयर करना चाहूंगा. लाल किताब के अंदर कहा जाता है, लाल किताब वास्तु का एक पार्ट है, कि अगर किसी जातक का राहु अष्टम में होगा, जिस भी व्यक्ति का राहु अष्टम में होगा, अगर उसके घर में सीलन हुई और उसकी टंकियों में लीकेज रहा, और ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल है, किसी भी कुंडली में राहु हो 8 में होगा तो आप बहुत इजीली उसको कह सकते हैं कि भाई आपके घर में सीलन है और आपके जो घर की जो टैप्स हैं वो हमेशा वो लीक कर रहा है, लीकेज, हाँ, लीक करेगा और प्लम्बर का उसके घर में आना जाना लगा रहेगा. बरोबर. राहु 8 ऐसा करता है. हाँ. तो जब आप कुंडली को जांच रहे हैं, किसी भी कुंडली को, तो उस समय आपने लगन कुंडली में तो ये जांच लिया कि राहु 8वें नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नारायण भाव चलित चार्ट पर गए तो आपने देखा कि वो राहु जो 9वें भाव में लगन कुंडली में था, वो अब अष्टम भाव से अपने रिजल्ट दे रहा है. तो कहीं ना कहीं भाव चलित चार्ट की जो एक्सटेंशन है वो लाल किताब पे भी पूरा काम करती है. ओके. एंड आई रियली बिलीव कि जितने भी कुंडलियों पर लोगों ने काम किया है, लोग नवांश पे भी काम करते हैं, वर्ग कुंडली पर भी काम करते हैं, लेकिन भाव चलित इज द मोस्ट मैजिकल कुंडली. एक्चुअली भाव चलित से ही आपको बेसिकली पता चल जाता है कि गेम क्या हो रहा है. देखिए, लाल किताब जो है वो पूरी सिम्टम्स पे आधारित है. ये सिम्टम्स पे काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी का चंद्रमा तीसरे आपको दिखाई दे रहा है, 3rd हाउस में आपको चंद्रमा किसी का दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला आप क्वेश्चन सामने वाले से क्या करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में कॉम्पिटिशन्स कितने जीते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, हाउ मेनी टाइम्स यू वॉन एन कॉम्पिटिशन. क्योंकि लाल किताब में चंद्रमा 3 को विजयी घोड़ा कहा गया है. एकदम. तो चंद्रमा 3 अगर किसी का आपको दिखाई नहीं दे रहा है
वहां पर सिम्टम के आधार पर वो आदमी मना कर रहा है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप बोल रहे हो, तो यू विल सी कि भाव चलित में वो चंद्रमा कहीं ना कहीं चौथे या दूसरे में है। बरोबर, एकदम। अब जब आप वहां जो भाव चलित में चंद्रमा की प्लेसमेंट है वहां के आधार पर जब आप सिम्टम्स को मैच करोगे तो वो आदमी कहेगा यस मेरे को ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके। और सबसे बड़ी बात क्या है वरुण जी कि लाल किताब को अभी तक बहुत से लोगों में तो आज भी धारणा यह है कि लाल किताब टोटकों की किताब है। इट इज मेनली बेस्ड ऑन रेमेडीज, बट इट इज नॉट लाइक दैट वे, बिकॉज आई बिलीव कि लाल किताब जो है वो पराशरी ज्योतिष का एक रिफाइंड वर्जन है, क्योंकि ये पूरी किताब काल पुरुष की कुंडली पर बेस्ड है। एकदम एकदम। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि लाल किताब के अंदर कुछ नहीं है, लाल किताब कार्य नहीं करती, ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। क्योंकि लाल किताब इवन ये तक बता देती है कि जो वॉलेट इस समय आप अपने कैरी कर रहे हो वो आपका खुद का खरीदा है कि गिफ्टेड है। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है और उसका शनि छठे है तो सबसे पहला आपका सवाल उससे ये होना चाहिए कि जो वॉलेट आप कैरी कर रहे हैं ये आपका खुद का है या आपको गिफ्ट किया है। तो इन एन इंस्टेंट यू विल गेट टू नो कि इस व्यक्ति का शनि कहाँ है। चंद्रमा 8वें में है तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन उसको ये करना है कि इस समय पर्स के अंदर या अपने घर में आप फॉरेन करेंसी कितनी कैरी कर रहे हैं। तो पीपल विल बी अमेज्ड कि यार ये क्या है। और इन सब चीजों के पीछे लॉजिक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा 8 के समय में व्यक्ति डॉलर्स क्यों अपने पर्स या घर में रखता है। रीजन बीइंग कि लाल किताब में जब आप पढ़ते हैं तो चंद्रमा 8 को झूठी माया कहा है। झूठी माया, फॉल्स मनी। तो अगर आप डॉलर लेकर किसी दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि भाई साहब मेरे को चॉकलेट दें, तो वो आपको कुछ नहीं देगा, बिकॉज वो झूठी माया है, फॉल्स मनी है। तो इसलिए चंद्रमा 8 वाला व्यक्ति अपनी जेब में या अपने घर में फॉरेन करेंसी कैरी करेगा ही करेगा। तो ये जो है ये लाल किताब इस तरीके से काम करती है। और लाल किताब ने जितना कार्य वास्तु पर किया है, ट्रिमेंडस काम किया है, और उसके बावजूद भी लाल किताब को अपना क्रेडिट नहीं मिला। जितनी भी रेमेडीज आज की डेट में यूज होती हैं, चाहे वो सफेद घोड़े हैं, चाहे वो हाथी है, चाहे वो ग्रीन लैंडस्केप है, ये सब लाल किताब पर बेस्ड रेमेडीज। और वास्तु में, जिसको हम जर्नलाइज वास्तु कहते हैं या लोगों ने अपने वास्तु का जो नाम दिया है, उन्होंने सब रेमेडीज का जो एक पर्टिकुलर प्लेस सेट किया है वो लाल किताब वास्तु के आधार पर ही सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ ईस्ट कुंडली का 12वां घर है, और क्योंकि लाल किताब काल पुरुष की कुंडली पर काम करती है तो 12वें घर के अंदर जो राशि आई वो आई मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र उच्च के फल देता है। तो जर्नलाइज वास्तु में कामधेनु गाय को ईस्ट साउथ ईस्ट में रखवाया जाता है, और उस ईस्ट साउथ ईस्ट को जब आप 8 डायरेक्शंस में बांट के देखेंगे तो इट इज आइडियली साउथ ईस्ट सेक्शन ऑफ योर हाउस, राइट। तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंटेंशनली कीपिंग an article related to planet Shukra in the 12th house so that it can give the effect of its exaltation. Absolutely. ये लॉजिक है जो इसके पीछे काम कर रहा है। सर, और एक क्वेश्चन है हमको, वास्तु रिलेटेड ही है। इट इज ऑलवेज सेड कि घर का जो बीच का स्थान है, द सेंटर ऑफ द हाउस शुड बी क्लटर फ्री, should be free from everything, खाली रखने के लिए बोला जाता है। Why? वरुण जी, इस पे मैं आपको एक बात कहूंगा कि वास्तु के अंदर जो वास्तु पुरुष का
लेआउट जो तैयार किया गया है, उस लेआउट के आधार पर वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है। इसलिए आप घर में किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर सर से जुड़ी हुई समस्या पाएंगे, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड होगी। और वास्तु पुरुष का जो पर्टिकुलर पार्ट है जो ब्रह्म स्थान पर आता है, वो आता है नाभि एरिया। जो आपका ये बॉडी का मिडल पोर्शन है, जो नाभि एरिया है, वो वहां पर आता है। तो आप सिंपली अपनी बॉडी को ये मानकर कि मैं अपनी बॉडी को वास्तु लेकर चल रहा हूं और मैं अपने नाभि एरिया पर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज कर सकता हूं जो मेरे लिए टॉलरेबल हैं या मेरे लिए टॉलरेबल नहीं, वही चीज आप वहां वास्तु में करेंगे। ओके। क्योंकि आपके शरीर के जिस भी भाग में कोई भी समस्या अगर डेवलप हो रही है, तो आपके घर के ठीक उसी कॉर्नर में भी कोई वास्तु फॉल्ट उसी टाइम डेवलप हो रहा है। तो जितने भी लोग जो आज के समय में पेट की समस्या से परेशान हैं, कहीं ना कहीं उनका ब्रह्म स्थान गड़बड़ है। जितने भी लोग किसी ना किसी तरीके से अपनी बैक प्रॉब्लम से, जो आज की डेट में जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो समस्याएं जितने भी लोगों को आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनका साउथ वेस्ट खराब है। जितने भी लोगों को अपने सर संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, न्यूरोलॉजिकल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं खराब है। तो वो जो बॉडीली कनेक्शन है वास्तु के साथ हमारा, उस बॉडीली कनेक्शन को भी अगर एक बेस लें, तो उसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली योर ब्रह्म स्थान शुड बी क्लटर फ्री। बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि ब्रह्म स्थान वो जनरेटर है जो वास्तु मंडल के अंदर हर देवता को, हर एनर्जी फील्ड को पावर देने का काम करता है। तो अगर किसी भी तरीके से ब्रह्म स्थान पीड़ित है, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है किसी के भी वास्तु के। How do people can consult you if they want to know your activator number, if they want to meet you, or if they want to take your talk to you? How can they do so? वरुण जी, उसके लिए मेरा नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो आपने बताए थे तो वो मैं ऑलरेडी दे दूंगा उसमें। ठीक है। कमेंट सेक्शन में हम लोगों का रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ YouTube पर भी मेरा अपना एक चैनल है ज्योतिष वेदा के नाम से, जिसके अंदर मेरी जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर है। और यही मीडियम है फिलहाल जिसके थ्रू मेरे से कांटेक्ट किया जा सकता है। बाकी मेरी वेबसाइट है jyotishveda.com, उसके अंदर भी मेरा डिस्क्रिप्शन है, मेरी सर्विसेज का है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे को उन पर्टिकुलर नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकता है। और एक नंबर मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। राइट, वो मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में जी। तो सर आज के लिए सर क्लोज करने का इजाजत चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि आप हमारा गुरु रहे हैं। आप सिखाए हैं हम लोगों को, सप्तर्षि चैनल को आप सिखाए हैं, उनका व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बताएं, तो यू बिकम अ गुरु फॉर अस। सो मे आई टेक योर परमिशन टू क्लोज द सेशन सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपको नमस्कार सर। थैंक यू फॉर कमिंग टू सप्तर्षि's channel. Thank you Varun ji, thank you so much. And it is from Mr. Sunil John sir. I send his regards to you sir for giving time. जी। And we hope to get you back soon with another episode on Kabbalah astrology and maybe something more on numerology. जी, sure. Right sir? Sure, thank you sir. It's a pleasure. Same here Varun. Thank you sir. Subscriber button is there. Please subscribe and wait for the updates for the new videos coming pretty soon. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you.